लहार, महाभारत कालीन वो लाक्षागृह की घटना, ऐसा बोलते हैं कि पांडवों के लिए कौरवों ने जो षड्यंत्र किया, उस षड्यंत्र के आधार पर यहाँ ये लाक्षागृह बनाया गया था। अब मुझे मालूम नहीं है बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन ये बात तो पक्का है कि भिंड के अंदर कोई किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। ये पक्की बात है, ये न्याय की बात करने वाला क्षेत्र है। इसलिए सदैव न्याय वालों के साथ खड़े होता है। जहां अन्याय होता है वहां हमारा जवान चंबल का, भिंड का और कितने सलीके से व्यवहार करते हैं। अगर दुश्मनी भी हो जाए और वो बड़े हैं तो पंडित जी पाए लागू और धम्म से भारत माता की जय, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे संस्कार है कि हमारी शत्रुता भी है तो सलीका भी है, हमारा प्रेम है तो जीवन न्योछावर है। इससे बढ़कर कहां कोई लोग मिलेंगे। अब भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि शायद वो अपने उस दौर में जब वो यशोदा और नंद बाबा के दुलारे थे तो वो अपनी गैया के साथ यहां तक आते थे, इसलिए उस गांव का नाम ही गोहद, जहां तक गाय की हद हो गई। और आप भाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण कन्हैया के उस लीलाओं के क्षेत्र के पास के लोग। कई सारे लोग बताते हैं, मेरे मंत्री बता रहे थे, मैं तो सुन के चौंक गया। आपने कहा कि हम वो परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा, और एक बार नहीं 3-3 बार गुड्डू भैया ने भी करी। गुड्डू भैया आपने भी करी? अरे गजब, 8 बार करी। मैं तो डर ही गया कि भाई वो 26 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत सीधे 8 दिन में, 10 दिन में मैं आपको सबको दंडवत कर लेता। भाई ये तो मेरे भगवान आप ही हो जाओगे। आत्मा में परमात्मा बसता है। मन की श्रद्धा से हमारी मन की पवित्रता बनती है और ये पवित्र आत्मा के लोग हैं। झगड़ा भी होगा तो मुंह पे होगा, पीठ पीछे कुछ नहीं होगा, जैसा होगा सामने हो जाएगा। इसलिए आज जब मैं यहाँ आया और आने के बाद विकास कार्य देख रहा था तो हमने अपने बच्चों की सौगातों के लिए आज यहाँ मेहोना में एक नए शासकीय कॉलेज का गुड्डू भैया भोले भंडारी है। ये तो कायदे से कई समय पहले बन जाते थे, लेकिन संयोग से कमल खिलाने में 33 साल लग गया। जोरदार अभिनंदन करो, कोई बात नहीं। तो मेहना में नई हमारी पीढ़ी के लिए एक नए कॉलेज का भवन का निर्माण का भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करो। अब बच्चे हमारे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और कॉलेज आलमपुर में, आलमपुर वो स्थान है जहां हमारे होलकर साम्राज्य के संस्थापक सूबेदार मल्हारराव होलकर, और मल्हारराव होलकर ने अपनी बहू, अरे आपके तो ये हमारे अतीत के रिकॉर्ड कितने अच्छे अच्छे, महारानी अहिल्याबाई, उनका 300वीं जयंती वर्ष चल रहा है। एक बेटी में कितने रूप हो सकते हैं। 8 साल की छोटी बेटी, लेकिन जब बहू बन के आती है तो सास ससुर में होड़ होती है। हमारी गौतमा बाई उनकी सास है, वो अपनी बेटी की जान से बढ़कर के बहू पे लाड़ कराती है। और ससुर मल्हारराव, उनने अपनी बहू को अपनी भांजी समान पाल करके कितना प्रेम लुटाया है। उस काल में गौतमा बाई ने अपनी पूंजी जो खासगी के माध्यम से, होलकर परिवार के धनगर समाज में एक परंपरा थी कि आप अपने पति कमा के लाए अगर 1 रुपया तो 25 पैसे वो बगैर कोई झंझट के सीधे पत्नी के हाथ में रखता था और 75 पैसे से बाकी काम करता। ये 25 पैसे का हक उनका अपना अकेला होता है। ऐसे में उस समय 300 साल पहले 18 करोड़ से बड़ी राशि थी। बहू बन के हमारी अहिल्या माता आई और गौतमा बाई ने अपनी बहू यानी बेटी को सारे पैसे उसके हाथ में रख दिए कि फिर सांस भी अगर लिए
तो मल्हार राव होलकर ने लिए। जब उस कॉलेज के आज बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन हो रहा है, एक डिमांड मेरे पास आई है, उस कॉलेज का नाम अहिल्या माता कर दिया जाए। करना चाहिए क्या? करना चाहिए क्या? तो आप ताली वाली बजाओ, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, उसको अहिल्या महारानी के नाम से जाना जाएगा। अरे अच्छी बात को करने में काहे की देर, तुरंत दान महाकल्याण। अच्छे काम में क्या देर लगना चाहिए, ऐसे अच्छे कामों का सिलसिला तो चलना ही चाहिए। इसी के लिए तो हमारी सरकार जानी जाती। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो आज अपने बीच में से कहने के लिए तो बहुत सारे काम थे, मुझे लगा कि विधायक जी को बताऊंगा तो ये लगभग 117 करोड़ के 50 से अधिक भूमि पूजन लोकार्पण के एक एक काम का उल्लेख करेंगे। लेकिन विधायक जी भी थोड़े होशियार है, उनने कहा जो हो गया वो तो मेरे जेब में, वो तो लहार में लग गया, अब आप नया क्या दोगे ये बताओ। अरे नया भी दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन 112 करोड़ के लिए भी जोरदार ताली बजा दो जो ऑलरेडी मिल गया है। जोरदार ताली बजाओ गुड्डू भाई के लिए। आपने लोकार्पण भूमि पूजन तो कर ही लिया, लेकिन और मांगा। हमने कहा अब आप जो मांगोगे मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। आपका अपना रिकॉर्ड इतना अच्छा है, जब आप कह रहे हो कि हमारे यहां अपने युवाओं के रोजगार के लिए आपने कहा हमने प्रदेश भर में उद्योग धंधे काम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सभी प्रकार के उद्योग धंधे लगा रहे हैं। हमारे मेहनतकश किसान अपनी फसल का उत्पादन करते हैं। आज अपने यहाँ लगातार एक के बाद नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। गेहूं उत्पादन में, सरसों उत्पादन में, सोयाबीन उत्पादन में पूरा प्रदेश अपने यहाँ अनाज का कटोरा बन गया है। इसलिए अब हमने कहा कि हमारे कारखाने भी केवल फसल के उत्पादन का काम अलग और इंडस्ट्रियां अलग, ऐसा नहीं चलेगा। इंडस्ट्री भी कृषि आधारित होना चाहिए, खेती आधारित होना चाहिए। ज्यादा टमाटर हो गए तो किसान क्यों फेंकेगा, उसकी भी कीमत मिलना चाहिए। अभी तो ताली बजाओ तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं के लिए बजाओ, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश के अंदर 2600 रुपए क्विंटल में गेहूं कहीं मिला क्या? आपको ही मिला कि नहीं मिला? आसपास के राज्य वालों को मत बोलना हमारी पार्टी की सरकार है गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम तो केवल अपने राज्य की बात करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। उनके नेतृत्व में हमारी सरकार किसान, महिला, गरीब, युवा सबकी बेहतरी के लिए काम कर रही। तो आज मैं आपके बीच घोषणा कर रहा हूं, तहसील लहार के ग्राम चंदावली और रोहिणी सिंहपुरा के मौजा के 100 बीघा में नया औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जहां सभी प्रकार के कारखाने लगेंगे। जब भारत माता की जय करना तो ऐसा जयकारा लगे कि पाकिस्तान की छाती फट जाए। बोला भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, सबकी जिंदगी के लिए जरूरी है। 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि माननीय मोदी जी ने दी है, जोरदार अभिनंदन करो, उनने इतना बड़ा वरदान दिया। और मध्य प्रदेश को केवल 5% मिलाना, इतना बड़ा मन, लेकिन कांग्रेस ने पसंद नहीं किया। हमने वो निर्णय भी करा और 70,000 करोड़ का पार्वती काली सिंह चंबल का राजस्थान का निर्णय भी किया। अरे किसान के लिए हम सब जानते हैं, हमने पारस पत्थर नहीं देखा, सुना है कि पारस को लोहे से छुआओ तो छूते ही वो सोना हो जाता है। अब ये पता नहीं किसके पास है और कौन देखता है, लेकिन हम सबको मालूम है सूखे खेत में सिंचाई का पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है। ये सारे किसानों को मालूम, उनकी जिंदगी बदल जाती है।
उनके घर में सुख समृद्धि आ जाती। ऐसे में लेकिन 2002-03 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर में खेती होती थी, आज 55 लाख हेक्टेयर में है, 55 लाख हेक्टेयर में 20 साल में, और ये 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे, 100 लाख हेक्टेयर तक। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी किसान आधारित सरकार है। और बिजली का कनेक्शन, 5 हाउस पावर का कनेक्शन केवल 5 रुपए में देंगे, 5 रुपए में हमारे किसान भाई बहनों के लिए। किसान अपनी खेती के लिए कनेक्शन ले रहा है, बाद में तो बिल भरेगा ही सही, लेकिन उस पर इतनी बड़ी मार क्यों पड़ना चाहिए। किसान आधारित हमारी सरकार है, एक के बाद एक निर्णय। और आने वाले समय में तो सोलर पंप दे करके हमारे किसानों को बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे, बिजली के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10% राशि में 5 लाख का पंप आपको केवल 10% भरना है, और हमारा 5 लाख में से 4,75,000 सरकार भरेगी। 2.5 लाख का 5 हाउस पावर का पंप आपको केवल 25,000 देना, 5%, 10%, और हम बाकी पैसा मिलाने वाले। एक के बाद एक सारी चीजों पे ये हमारी सरकार ने तय किया। किसान की जिंदगी आराम से गुजर जाए तो देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा, प्रदेश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। ये माता बहनें बैठी है, लाडली बहना राशि आपको जो मिल रही है, कांग्रेस तो कह रही थी सरकार बनते ही बंद कर देंगे। ये 1.5 साल हो गया हमारी सरकार को, हमने 1,000 को बढ़ा करके 1250 कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो, आपकी राशि बंद नहीं होगी, बहनों की भी राशि लगातार मिलती रहेगी और बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। ये 5 साल के लिए सरकार मिली है, हमारे द्वारा किसी क्षेत्र में भी किसानों को भी सम्मान निधि मिल रही है, आपको भी कभी तकलीफ नहीं आएगी। जोरदार अभिनंदन हो किसानों की किसान सम्मान निधि के लिए। अब हमने तो और निर्णय किए, निर्णय तो ये भी किया है कि मानवता जीवंत रहे, ऐसा प्रयास होना चाहिए। कोई कारण से एक्सीडेंट हो जाए, कोई घायल वहां पड़ा है, अभी के दौर में थोड़े घबराते हैं लोग, घायल आदमी को ले जाएंगे, बाद में पुलिस पकड़ेगी, दूसरे झंझट होंगे, कहां चक्कर में पड़े। हमने कहा भाई इससे काम नहीं चलेगा, गाड़ी घोड़े बढ़ गए, सड़क अच्छी हो गई, तो राहवीर योजना के माध्यम से अब घायल आदमी को आप हॉस्पिटल पहुंचाओगे, सरकार 25,000 रुपया आपको देगी, उसकी जान बचाने की जरूरत। ये मानवता के लिए जरूरी है। ये आपने कहा कि ग्रामवासी असवार द्वारा कहा गया कि नायब तहसीलदार बैठते नहीं है, तो कलेक्टर को निर्देश जारी करता हूं, ये वहां बैठना चालू करेंगे। हमारे लोगों की परेशानी नहीं होना चाहिए, तहसीलदार कल से बैठना चालू कर दे। जोरदार अभिनंदन करो हमारी योजनाओं के लिए। इस आधार पर आपने कहा कि जलगंगा अभियान, तो आपने करधन तालाब और दूसरा भाटन ताल, इनके ऊपर भी जीर्णोद्धार कराने की बात कर रहे हैं। तो जब भाटन ताल में तो तालेश्वर महादेव है, बोले तालेश्वर महादेव की। आपके जयकारे ने कहा कि मुझे करना पड़ेगा कुछ न कुछ, तो मैं दोनों तालाब के जीर्णोद्धार कराने की यहीं से घोषणा करता हूं। दोनों तालाब के लिए जोरदार अभिनंदन करो आपके लिए। ये होल्या भाई तो होलकर की छतरी यहाँ थोड़ी है, अरे वो तो उनकी है, मल्हार राव की। अरे मेरे से पूछो, ये सब मेरे को आता है। मल्हार राव होलकर की छतरी के लिए कोई जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वो भी कराई जाएगी। लेकिन अब यार गुड्डू भैया, आपसे मेरा झगड़ा होएगा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? एक ही बार में सब ले लोगे? आप लोग तो मेरे साथ हो ना, ताली वाली बजा, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आपकी ताली के आधार पर मैं अगली बार का वादा पक्का करता हूं, और अगली बार आप जो मांगोगे वो भी देने की अभी से घोषणा करता हूं। मेरी अपनी ओर से लहार के इस प्रेम के लिए, आप सबके स्नेह के लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, और उम्मीद करता हूं आपका प्रेम स्नेह बराबर बना रहेगा। हम और आप सब मिल करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का पहिया ये बराबर चलता रहेगा।
हम और आप मिलकर के भिंड की बेहतरी के लिए, लाहौर की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलाते रहेंगे। आप सहमत हो तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर हाथ खड़े करो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।